जुदाई 1997 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन राज कंवर द्वारा किया गया है और मुख्य कलाकार अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, अफसाना सिंह और सईद जाफरी सहायक भूमिका में शामिल हैं, जबकि पूनम ढिल्लों ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज की है। इसमें म्यूजिक दिया है नदीम सरोवर ने। ये रिलीज हुई थी 28 फरवरी 1997 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 6 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 28 करोड़ रुपए। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभलागमन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश से वापसी नहीं की। रिलीज होने पर फिल्म 1997 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। जब काजल यानी श्रीदेवी पेशे से अभियंता राज यानी अनिल कपूर से शादी करते हैं तो वह और उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से मानते हैं कि वह अमीर है। यहाँ तक कि 2 बच्चों के जन्म, एक बेटा और एक बेटी, और विवाह के कई सालों में भी वह नहीं बदलती। इसका एक उदाहरण तब होता है जब काजल अपने पुरानी सहेली निशा ने पूनम ढिल्लों से मिलती है और कहती है उसका पति एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहता है। लेकिन निशा जो वास्तव में है अमीर सच जान जाती है। जब जानवी यानी उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहनी यानी सईद जाफरी की भतीजी विदेश से आती है, वह हवाई अड्डे पर राज से मिलती है और मानती है कि वह कार चालक है। उसके बाद वह उसे उसके सामान के साथ सड़क पर फंसे हुए छोड़ देता है, ये परवाह किए बिना कि उसके मालिक क्या कहेंगे। जानवी समय पर अच्छी तरह से कार्यालय पहुंची और राज के रवैये की प्रशंसा की। वह जानती है कि वह विवाहित व्यक्ति है तो वह अब भी राज से शादी करने के लिए अटल है। वह पहली बार एक दुकान पर काजल से मिलती है जहां वे दोनों राज के लिए कैसेट प्लेयर खरीदने जाते हैं। परिवार जानवी का दिया हुआ टेप सुनता है जिसमें वो अपना प्यार कबूल करती है। राज से शादी करने के प्रयास में जानवी शहर के गणेश मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है। वह राज को विवाह के बदले में 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन और आसान जीवन पाने का अवसर मानते हुए अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। काजल ने समझौते के लिए राज को मजबूर कर दिया और हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए राज और जानवी को विवाहित कराकर खुद राज को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जानवी खुशी से साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगे। उसके बाद वह सौदा में मिले धन का उपयोग कर एक विशाल हवेली और कई कार खरीदने के लिए करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का निकलता है। तब काजल ने उसे ताना मार के कहा कि उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया है, जबकि निशा के सपने अब सब कुछ खोने के बाद टूट गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपना घर और संपत्ति को अपने बीमार पति के इलाज के लिए बेच दिया, जबकि काजल ने अपने पति को धन के लिए बेच दिया है और खुद हद तक काजल उससे भी गरीब है। काजल ने खुद को प्रभावयुक्त व्यक्ति में ढाला और इससे अपने परिवार की उपेक्षा कर रही है। राज शुरुआत में काजल द्वारा खारिज किया गया महसूस करता है और जानवी के करीब नहीं गया, लेकिन बच्चों और राज को जानवी के साथ साथ ही मिलता है और उन्हें प्यार और स्नेह के साथ देखती है। वह खुद को बदलती है और एक समान भारतीय गृहिणी बन जाती है। अब काजल को पता चलता है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए जन्म की पार्टी रखती है, यह महसूस किए बिना कि राज कभी भी भव्य जीवन शैली के लिए आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह से जानवी की ओर ढकेल रही है। काजल सुधरने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तब काजल जानवी को थप्पड़ मारती है और उसे अपने पति को चुरा लेने का आरोप लगाती है। तब वह जानवी के घर से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि राज ने जानवी के साथ जाने का फैसला कर लिया। बच्चे भी जानवी और उसके पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर काजल अपने परिवार को छोड़कर चले जाने से व्याकुल हो जाती है। वह अपने सभी धन को दान कर देती है। वह जानती है कि राज और बच्चे अमेरिका जा रहे हैं तो वह हवाई अड्डे पर जाती है। वह उन्हें जाने के लिए तैयार कर पाती है, लेकिन आखिरी मिनट में जानवी राज को बताया कि वह अकेले अमेरिका के लिए जा रही है, लेकिन वह सचमुच अकेली नहीं है। वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जानवी स्वीकार करती है कि यद्यपि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन वह ही थी जिसने उसे खरीदने की पेशकश की और इस तरह से भी उसे अपनी देनदारियों का भुगतान करना चाहिए। तो फिल्म काजल के साथ अपने परिवार को वापस आने और जानवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जाने के साथ समाप्त हो जाती है। इसमें अनिल कपूर राज के रूप में है, श्रीदेवी काजल के रूप में है, उर्मिला मातोंडकर जानवी साहनी के रूप में है और सईद जाफरी श्री साहनी के रूप में है।
अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत समीर द्वारा लिखित हैं और सारा संगीत नदीम सरोवर द्वारा रचित है। इसमें पहला संग था मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, जिसे गाया था अलका याग्निक और अभिजीत ने। दूसरा संग था ओई बाबा परब्बा, जिसे गाया था अलका याग्निक और सपना मुखर्जी और अभिजीत ने। तीसरा संग था मैं तुझसे ऐसे मिलूं, जिसे गाया था अलका याग्निक और अभिजीत ने। चौथा संग था मुझे एक पल चैन न आए, जिसे गाया था जसपिंदर नरेला, हरिहरन और अलका याग्निक ने। पांचवा संग था जुदाई जुदाई, जिसे गाया था हरिहरन, अलका याग्निक ने। छठा संग था मेरी जिंदगी एक प्यास, जिसे गाया था जसपिंदर नरेला, शंकर महादेवन ने। सत्रह संग था रात को नींद आती नहीं, जिसे गाया था अमित कुमार और प्रिया ने। आठवां संग था शादी करके फंस गया, जिसे गाया था बाली ब्रह्म भट्ट और शंकर महादेवन और अलका याग्निक ने। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो 1998 में श्रीदेवी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1998 में उर्मिला मातोंडकर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1998 में जॉनी लीवर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था।